हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डाउनलोड। इन फैक्ट आई वाज नॉट गोइंग टू डू दिस रीडिंग, लेकिन मैं फिर भी ये रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट डाउनलोड है। समबडी इज़ लुकिंग एट यू। हो सकता है ये रीडिंग छोटी सी हो, छोटी सी रीडिंग हो। मैं 4 कार्ड्स जैसे जनरली स्टार्ट करती हूँ और ये देखिए चारों कार्ड्स एक साथ आए हैं एंड मैं किसी को डिनाई नहीं कर सकती हूँ और यही डाउनलोड है, ठीक है। ऑलराइट, एक कार्ड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़रा आप देखिए जो कार्ड्स आए हैं वो गजब के कार्ड्स आए हैं। जिनको टैरो पता है कि टैरो क्या होता है, कैसे रीड किया जाता है, नाउ लिसन। 9 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप्स। एज सिंपल एज दैट। ये बहुत ही क्लियर है। आपको कहीं से देखा जा रहा है, कोई तो आपको देख रहा है और ये बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और ये आपको नहीं पता है, ये आपके हिडन फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आपको नहीं पता होगा, आप डायरेक्टली इनसे बातें तो नहीं करते होंगे सर्टेनली, लेकिन ये आपके दोस्त हैं, ये आपके गुरु हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कोई बहुत उच्च दर्जे पे बैठे वाले अथॉरिटीज़ हो सकते हैं जो आप पे समबडी एट वेरी हायर पोजीशन इज लुकिंग एट यू, ऑब्जर्विंग यू। ये रीडिंग जिनके पास पहुंची है वो बहुत ही हाई दर्जे वाले लोग हैं, बहुत ही उच्च दर्जा है भाई आपका, बहुत ही उच्च दर्जे का सम्मान है आपके लिए, बहुत ही उच्च दर्जे पे लोग गिनते हैं आपको। एंड आपको, आपके ऊपर देवी माँ की भी कृपा है। आप जो भी हैं, आप जिस भी धर्म से आते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार ले, आपके जो भगवान जी है ना, वो आपको डायरेक्टली ब्लेस कर रहे हैं और अब कोई बीच में नहीं है। द हेरोफेंट एंड स्ट्रेंथ विद एस, हे भगवान, मतलब विद 9 ऑफ कप्स। वो कहते हैं ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, है ना। तो वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे पास, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। इतना शक्ति प्रदर्शन होने वाला है ना आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी बात को मानने के लिए, आपकी बात को एस्टेब्लिश करने के लिए। कोई आपका हिडन दोस्त या कोई हिडन एडमायरर जो आपको दूर से देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं और अब आपकी बात को रखने के लिए या आपके मान को रखने के लिए एक शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा डाउनलोड है भाई। मुझे नहीं पता ये क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन ये अगर आपके पास पहुंचा है ना, तो आप छोटे मोटे चीज़ तो, मतलब अगर आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट भी कर रहे थे फॉर वॉट एवर रीज़न, आई डोंट नो, दुनिया का कोई भी दुख आया हो, लोगों ने रिजेक्ट मारा हो, आपने दुनिया को रिजेक्ट कर दिया हो, या मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारा रिजेक्शन, द वर्ड इज लॉट ऑफ रिजेक्शन यू हैंडल्ड, या फिर या तो आप हैंडल करें या बहुत लंबे टाइम तक आप रिजेक्शन हैंडल कर ही नहीं पाए, आपका दिल टूट गया। वो कहते हैं ना कि दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इट्स ओके। पता है क्या होता है, कभी कभी आई टेल यू वन थिंग, कभी कभी वो चीज़ नहीं होना जो आप चाहते हो इज़ द बेस्ट स्ट्रोक ऑफ योर लक। पता है, ये कहावत है, इंग्लिश में है, मतलब मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है। इफ समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग द वे यू वांटेड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है। सो देख लीजिएगा आप गूगल पे जाके। सो इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग द वे यू वांटेड, यू डोंट नो, इट वुड बी द बेस्ट स्ट्रोक ऑफ योर लक। ये आपकी किस्मत का सबसे अच्छा मतलब स्ट्रोक होगा आपके लिए, सबसे अच्छा वाला कदम होगा आपके लिए कि आप वो नहीं हुआ जो सच में आप चाह रहे थे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लाइक कोई एक मैरिज प्रपोजल था, वो मुझे तो बड़ा पसंद आया था, बट सम हाउ उनको भी बहुत अच्छा लगा था, बट समथिंग कुछ हैपेंड, कोई सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हुए कि वो आगे नहीं बढ़ा, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ दिल में। एंड फ्यूचर में जाके इस चीज़ को टाइम लगा समझने में नहीं, असली जानकारी प्राप्त करने में। 2 साल 2.5 साल बीता और जो कुछ पता चला उसके बाद दिल से सिर्फ धन्यवाद निकला कि अच्छा हुआ भाई, नहीं हुआ ये जो भी हुआ, जो नहीं हुआ था उस टाइम पे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। सो लाइफ में ये जो होता है ना, ये जो जिद पकड़ लेते हैं, इसी से शादी करनी है, उसी से शादी करनी है, यही करना है,
अक्सर करके लोगों को ये हो जाता है कि जो चीज़ छूट रही है, जो चीज़ जा रही है, उसके पीछे लगता है कि बस वही नियामत की माँ का कलेजा है, उसी को वही चाहिए हमको तो, राइट। सो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो जा रहा है उसको जाने दो, प्यार से जाने दो। उस व्यक्ति को, उस चीज़ को भी पूरा अधिकार है अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी जीने का। आप अपनी ज़िंदगी जियो और उसको अपनी जी लेने दो। इट्स ओके, हाउ डज इट मैटर, नथिंग। ऑलराइट, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने रिजेक्शंस देखे होंगे, बहुत सारे, हो सकता है दुख संभाले होंगे दिल में कि ओके ये भी हुआ वो भी हुआ, तो अपने संभाले हुए दुखों को लेट गो कर दो। लेट गो मतलब बिल्कुल ही गेट लॉस्ट कर दो लेट गो नहीं, गेट लॉस्ट कर दो ठीक है, क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर यू टू शाइन माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो शाइनिंग है ना, ये आप देखते रह जाओगे, ये आप देखते रह जाओगे कि ये हुआ तो हुआ क्या। आपकी बात को रखने के लिए बहुत पावरफुल लोग या शक्तियाँ शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। ओह माय गॉड, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए सुपर पावर्स वर्क कर रही हैं। यस, आपके लिए सुपर पावर्स वर्क कर रही हैं। बहुत 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 वाला बधाई हो। वाह, चलिए, वाह, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, जो भी प्रपोजल आ रहा है, ओके आई सेड जो प्रपोजल आ रहा है, तो यस आपके लिए कोई प्रपोजल भी आ रहा है, वो जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं वो आपको अपने साथ काम करने के लिए इनविटेशन दे सकते हैं। और एंड दिस पर्सन हैड लॉट अदर पीपल ऑल्सो, इनके साथ काम करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी टीम है, बहुत ज़्यादा बड़ी, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन ये बहुत बड़ी टीम है। लेकिन फिर भी ये आप ही को कॉल करेंगे फॉर टू join them, और ये इट विल ब्रिंग some kind of financial success। ठीक है, अब तक अगर आपको हो सकता है किसी के साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो या पैसा कहीं अटका हुआ हो, आपने उधार दिया था नहीं वर्क कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, समथिंग इज देयर, बट नाउ थिंग्स आर टर्निंग 100% इन योर फेवर। और ये कहते ही आ गया जस्टिस। मैंने कहा ना, बहुत सारा रिजेक्शन आपने हैंडल किया होगा एंड बहुत सारा इनजस्टिस यानी कि अन्याय भी आपने झेला होगा, तो अब न्याय हो रहा है। नाउ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस फॉर यू। एंड ऑफ द डेक इज एस वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आपके कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिनसे आप बहुत परेशान रहे हो, लेकिन ये जो ऑफर आ रहा है और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके तहत आपके या तो पैचअप हो जाएंगे या लोग आके आपसे माफ़ी मांगेंगे। देखिए, पैचअप करने को आ सकता है, माफ़ी मांग सकता है, लेकिन आप उन्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह देते हो या नहीं देते हो या कितनी देते हो, दैट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली माइंडफुल माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सो या तो ये डबल एस तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पैचअप हो रहा है आपका। कोई आके आपसे कह रहा है कि यार व्हाई डोंट यू फॉरगेट व्हाट हैपेंड, जो भी हुआ उसको छोड़ दो ना, भूल जाओ ना, हो जाता है ना, रिलेशनशिप्स है, दो दुनिया है, समाज है, XYZ है, तो कैन यू प्लीज़ लीव। आप छोड़ दीजिएगा जो भी दुख की बातें हैं, जो भी मतलब लेट गो तो आप कर ही दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर धोखा देने का कोई मैनेज कर सकता है, मतलब धोखा देना ही क्यों था, उन्होंने आपको धोखा इसलिए दिया था क्योंकि उनको लग रहा था कोई आपके साथ नहीं है, नहीं आने वाला है, नो वन इज विद यू, तो उन्होंने आपको धोखा दे दिया कन्वीनियंटली, यूज एंड थ्रो। और उन्होंने एंड आपकी ज़िंदगी में कोई ना हो इस चीज़ का भी अरेंजमेंट करने वाले भी वही लोग थे। आपस में गॉसिप करना, अननेसेसरी डिफेम करना, अननेसेसरी स्प्रेड करना, बकवास, झूठ बोलना, किसी का हिस्सा मार लेना, ये सब उन्होंने ही। देखो क्या होता है ना कि कोई गलत हो जाना बुरी बात नहीं होती है, किसी ने गलत करवाया ये बुरी बात है, एंड खास करके विश्वास तोड़ा ये और ज़्यादा बुरी बात है। तो ये तब तो जो छोड़ो, लेकिन अगर आप भूल जाओ उस परेशानी के रीज़न को, अगर आप भूल जाओगे आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ आपने झेला उसका रीज़न कौन था, ये अगर आप भूल जाओ तो इससे ज़्यादा मूर्ख बात कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि वंस अ धोखेबाज इज ऑलवेज अ धोखेबाज। एक बार अगर किसी ने धोखा दिया हुआ है आपको,
याद रखिए ये धोखा रिपीट होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि लाइफ है यार, अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। और आप एक इमोशनल इंसान हो, आप तो फिर से इमोशंस में बहोगे। द मोमेंट आप इमोशंस पे जाके कभी भी वीक पॉइंट आएगा आपका, ये फिर से आपके बैक पे वार करेंगे, या रिपीट पीछे वार करने वाले लोग। अब आप देख लीजिएगा, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। सो बी केयरफुल, अपने आप को हमेशा ट्रेजेडी किंग या ट्रेजेडी क्वीन के जोन में रखना इज नॉट अ गुड थिंग। बी हैप्पी, बी पावरफुल, बी करेक्ट, ठीक है। एनिमल्स के लिए अपने घर के दरवाजे खोलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, उनके लिए कूलर लगाइए, पंखे लगाइए, खाना दीजिए उनको पेट भर के, और अपने घर का एक कोना उनको दे दीजिए, ठीक है। पेड़ लगाइए, मूर्खों की तरह लोग पेड़ काट रहे हैं, मूर्खों की तरह लोग जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये ऐसा होता नहीं है कभी भी। अगर किसी ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो उनको पता होगा कि दुर्गा सप्तशती के चैप्टर्स में बाकायदा ये डिटेल दिया गया था कि जब जानवरों पे अत्याचार बढ़ गए, जब लोगों ने अराजकता मचा दी, एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया, तो ये अगर आप देखो तो ये वही परिस्थिति चल रही है इस टाइम पे। और ये जो मार काट रहे हैं ना, जो अपने आप को कितना भी तीर समझ रहे हो, कोई कह रहा है मेरे सामने कोई कुत्ता आ गया तो मैं इसे मार डालूंगा, क्यों आ जाए, मतलब तू क्यों मार डालेगा, ये धरती जितनी तुम्हारी है उतनी उसकी भी है। बट एनीवेज, तो उनका संहार माता ने स्वयं आकर के किया था। वो राक्षस हैं, सर्टेनली वो लोग सिर्फ राक्षस हैं जो जानवरों पे और दूसरों को नहीं जीने देने वाले लोग जो होते हैं वो राक्षस प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो हु यू आर, और फिर संहार भी किया जाता है, और वो देवी माँ ही करेंगी। जो इस प्रकार के अनजस्ट करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भगवान स्वयं धरती पे उतरते हैं। एंड ये आ गया है, और ये कहते ही आ गया है एम्परर का कार्ड, एंड ऑफ द डेक। एंड ऑफ द डेक जिसके ऊपर एस है और जिसके साइड में भी एस है, और इस एस के ऊपर है स्ट्रेंथ, देवी शक्ति का कार्ड। आई हैव नथिंग टू से, सो काइंडली बी काइंड टू अदर्स, टू अदर एनिमल्स, पक्षी, पेड़, बाहर पानी रखिए, उनके लिए खाना रखिए, उनको अपने घर में कॉर्नर दीजिए, शेल्टर दीजिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और इसीलिए उनके लिए जो ये सुपर पावर्स है ये वर्क कर रही हैं। ये ब्लेसिंग हर एक को नहीं मिलती, हर एक जना इस लायक ही नहीं होता है, और ये ब्लेसिंग कमाई जाती है। ये एक अर्निंग है जो आपने कमाई है, ये आपकी अर्निंग है। वाओ, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैं आपको ना, जो इस वक्त आपको जो मैं बता रही हूँ ना कि आप क्या करो, अभी तक नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। अगर आज आप नहीं कर रहे हो ये, मतलब कोई भी जना अगर एनिमल्स को, स्ट्रेज को हेल्प और सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बहुत जल्दी उनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में बहुत बड़े बड़े प्लानिटरी दोष क्रिएट हो जाएंगे, ग्रहों के ग्रह दोष क्रिएट हो जाएंगे या हो चुके होंगे बाय द वे। एंड फिर उसके उपाय में पंडित जी यही बताएंगे कि कुत्ते को खिलाओ और कुत्ते को ये करो और ये करो और वो करो, ठीक है। नहीं तो 5 लाख का 15 लाख का ये हवन कराओ करवा लेना फिर तो मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। चलिए आइए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स आए, 3 कार्ड्स आए, 4 कार्ड्स आए, हे भगवान, ओके ठीक है भाई, चारों पढ़ लेते हैं। योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान। अब सिर्फ सोचने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का टाइम है, काम करने का टाइम है। आगे बढ़िए एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, गो आउट, ओके। मॉर्निंग्स, अर्ली इन द मॉर्निंग्स बाहर निकलिए, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ग्राउंडिंग मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। अगर आप ग्राउंडिंग करते हैं तो आपको आपकी बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। जीवन में अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें और कुछ दे ना दे, हमें दुनिया को ब्लेसिंग्स और हमारे जो ये भोले भाले जीव जंतु हैं उनकी रक्षा ज़रूर ऑफर करनी चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, इंसान होकर के इतना फ़र्ज तो होता ही है। सिर्फ पैसा कमाना, अकाउंट में जमा करके सिर्फ BMW में उसमें या किसी बड़ी कार में घूमना, घूमोगे भी कहाँ। जिस तरीके से दुनिया भ्रष्ट होती जा रही है, भ्रष्ट से मेरा मतलब यही है मार्केट एंड ऑल दैट, जिस तरीके की रफनेस बढ़ती जा रही है, घर से निकलने लायक नहीं बचेंगे हम लोग, इतनी इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी।
इंसानों की आपस में बता रही हूँ मैं, जानवर तो दूर की बात है, ठीक है। सो ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। हम ही लोग हैं जो दुनिया को बनाते हैं और हम ही हैं जो दुनिया को बिगाड़ते हैं। तो वी हैव टू चूज वन थिंग। दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलते हैं, दो नाव में सवारी नहीं की जाती है कि एक तरफ हम दुनिया बर्बाद कर देंगे और दूसरी तरफ हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए या हमको सक्सेस मिल जाए। नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेशंस कीजिए, उस डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। दिस इज़ द टाइम। 2000 ये अभी 26 चल रहा है, 2030 तक का वार्निंग का टाइम है फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। अगर हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, धरती, एनिमल, ग्रीनरी, अगर हम सुधार लेते हैं तो ही हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। नहीं तो वी आर गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड स्क्रूड, गॉन, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप रक्षक हैं, अगर आप जानवरों के लिए और अपने जीवन के लिए और अपने को एग्जिस्टेंट जो भी प्रजातियां हैं और खुद के लिए हैं, तो वो सुपर पावर्स आपके लिए काम कर रही हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।